श्वेता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। कल हमने बात करी थी टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम बात करते हैं अटेस्टेशन की, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होती है। प्रॉपर्टी 3 तरीके से ट्रांसफर होगी, ओरली, डिलीवरी ऑफ पोजेशन और रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा। कैसे ट्रांसफर होगी? ओरली ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, या किसी भी प्रॉपर्टी का हम पोजेशन डिलीवर कर देंगे पर्सन को तो वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। और थर्ड का होगा रिटन डॉक्यूमेंट, हमें रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। अब हम बात करेंगे अटेस्टेशन की, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्योंकि अटेस्टेशन भी इंस्ट्रूमेंट की ही बात करता है। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होंगे। कौन से इंस्ट्रूमेंट? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होंगे, वो टेस्टामेंट्री नहीं होगा। जो विल आता है, विल इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर बताया जाएगा। किसके अंदर बताया जाएगा? इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर। यहाँ पे टीपीए किससे डील करेगा? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से डील करेगा। अटेस्ट का मतलब क्या होगा? हम ये जानते हैं, अटेस्ट का मतलब साइन करना और किसी भी फैक्ट को विटनेस करना। इतना आपको समझ में आ गया हो गया। अब अटेस्टिंग क्या होता है? कोई भी पर्सन जो डॉक्यूमेंट साइन करता है इस शपथ के साथ कि मैंने वो डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ है एग्जीक्यूटेंट के द्वारा, वो मैंने देखा है साइन होते हुए। ठीक है, अब इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? अच्छा पहले हम बता देते हैं, हमने क्या बात करी। इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? नॉन टेस्टामेंट्री होगा। अटेस्ट का मतलब क्या होगा? साइन और विटनेस किसी भी फैक्ट का। अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा मेन अटेस्टेशन? मेन ऑब्जेक्ट यही है कि वो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी के बारे में बताएगा और ट्रूथफुलनेस के बारे में बताएगा कि कैसे ये एग्जीक्यूटेंट ने एग्जीक्यूट किया है, कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड ने एग्जीक्यूट किया है, डॉक्यूमेंट किसी और के द्वारा वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब डॉक्यूमेंट इज एक्सरसाइज विद फ्री कंसेंट के द्वारा, डॉक्यूमेंट फ्री कंसेंट से साइन किया गया है, एग्जीक्यूट हुआ है, ये फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, हमें ये चीज देखनी है कि डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ है कैसे एग्जीक्यूट हुआ है? फ्री कंसेंट के द्वारा हुआ है। वहां पे कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ। ये सब चीजें कहाँ बताएगी? अटेस्टेशन में बताया जाएगा। अब कुछ एसेंशियल्स भी हैं इसके, हमें वो भी देखना है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आएगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा? हमें नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट आएगा। अटेस्टेशन में ये तो नहीं बताया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा उसमें, लेकिन ये तो टीपीए जिससे डील करेगा, टीपीए किससे डील करेगा? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से डील करेगा। तो वो यहाँ पे क्या आएगा? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आएगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई। अब क्या, जो डॉक्यूमेंट किसके द्वारा एग्जीक्यूट होगा? एग्जीक्यूटेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट साइन किया होगा, 2 लोगों ने साइन किया होगा कोई डॉक्यूमेंट, वो आ गया एग्जीक्यूटेंट के द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है। अब अटेस्टिंग विटनेसेस इसमें 2 ही होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। ठीक है, क्या बताया गया? 2 या 2 से ज्यादा अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए। अब विटनेस सिग्नेचर करेगा इंस्ट्रूमेंट किसके सामने, किसके प्रेजेंस में? एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में साइन करेगा। अगर अटेस्टिंग विटनेस किसके द्वारा, अटेस्टिंग विटनेस जो प्रत्येक विटनेस है वो डॉक्यूमेंट साइन करेगा, तब करेगा जब एग्जीक्यूटेंट ने एग्जीक्यूट कर दिया है डॉक्यूमेंट। अगर वो पहले से ही साइन कर देगा कि भाई मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा है, तो क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट, वो जो अटेस्टेशन है वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड अटेस्टेशन हो जाएगा, वो वैलिड अटेस्टेशन में नहीं आएगा। हमने ये बता दिया विटनेस सिग्नेचर कब करेगा इंस्ट्रूमेंट को, किसके सामने करेगा? एग्जीक्यूटेंट के सामने करेगा, एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में करेगा। डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मतलब नॉन टेस्टामेंट्री होना चाहिए, टेस्टामेंट्री नहीं होना चाहिए। अब इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट, जो नीड नॉट एटलीस्ट एट द सेम टाइम, जो हमारे विटनेसेस है, अटेस्टिंग विटनेस है, ये जरूरी नहीं है कि वो सेम टाइम पे ही वो विटनेसेस को साइन करे, एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट को क्या करे? वो साइन करे। कैसे? अब देखिए, एक बंदा है, वो अभी साइन कर देता है और जो दूसरा विटनेस है वो थोड़ी देर बाद में साइन कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट हो। ठीक है, अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट का कोई जरूरी, जो हम अटेस्टेशन बना रहे हैं वो कोई जरूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर फॉर्म में ही हो। क्या हो? पर्टिकुलर फॉर्म में ही हो। कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हम देखते हैं अटेस्टेशन से रिलेटेड। एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी द एग्जीक्यूटेंट हिमसेल्फ। जो एक्नॉलेजमेंट है वो एग्जीक्यूटेंट के द्वारा ही हुआ हो, किसी एजेंट या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा नहीं हुआ हो।
ठीक है। अटेस्टेटर शुड बी सुई जेनरिस। क्या होना चाहिए अटेस्टेटर? जो अटेस्टेटर है वो सुई जेनरिस होना चाहिए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। अगर वो किसी, जैसे एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर 18 साल से ऊपर का नहीं है तो वहां पे एग्जीक्यूटेड विटनेस नहीं होगा। और वो साउंड माइंड का होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए, ठीक है। ये चीज तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया गया है, सेक्शन 12 के अंदर, 11 और 12 के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, पर्दानशीन लेडी की बात कर रहे हैं। अगर कोई एग्जीक्यूटेड, कोई अटेस्टिंग विटनेस पर्दानशीन लेडी है तो वहां पे ये नहीं हो जाएगा कि वो पर्दानशीन लेडी है तो अटेस्टेशन वैलिड नहीं है, वहां पे अटेस्टेशन भी वैलिड माना जाएगा। अब हम बात करते हैं अमीनो अटेस्टेंडी की। यहाँ पे क्या होता है, मेरली एग्जीक्यूटेड ने साइन कर दिया डॉक्यूमेंट को और ये बोल देंगे कि मतलब जो अटेस्टिंग विटनेस है उसने डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किया है, वो ये चीज नहीं कह देगा कि हाँ भाई वो अटेस्टिंग विटनेस बन गया है। खाली सिग्नेचर करने से वो बंदा अटेस्टिंग विटनेस नहीं बन जाएगा। वो क्या होगा, वहां पे उस पर्सन की इंटेंशन होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए। क्यों? उसका कोई और अदर पर्पस नहीं होना चाहिए, वरना वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं कहलाएगा। अगर उसका कोई और पर्पस है तो अटेस्टिंग विटनेस वो नहीं कहलाएगा। वहां पे क्या है, वो चीज क्या होगी, वो सर्टिफाई करेगा कि वो एग्जीक्यूटेंट ने उसके सामने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है। वहां पे इंटेंशन होनी चाहिए पर्सन की कि वो अटेस्ट हुआ है उसी के सामने और मैं अटेस्ट कर रहा हूं कि उसने, मैं इस चीज को साइन कर रहा हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है एग्जीक्यूटेंट के द्वारा, वो मेरे सामने हुआ है और वो लीगल है, वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब क्या, उसका अगर कोई और पर्पस आ गया कि नहीं भाई ये पर्पस इस चीज के लिए नहीं है, उसका कोई और पर्पस आ गया तो वहां पे वो एग्जीक्यूटेंट का अटेस्टिंग विटनेस नहीं कहलाया जाएगा। अब पार्टी टू ट्रांसफर कैन नॉट बी अटेस्टिंग विटनेस। जो पार्टी है वो उसके उस ट्रांसफर की, जो ट्रांसफर हमारा हो रहा है, एग्जीक्यूट मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट बन रहा है, वहां पे क्या वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं हो जाएगी अगर वो ट्रांसफर का, वो पार्टी है उस डॉक्यूमेंट के ट्रांसफर की, ठीक है। वहां पे क्या मतलब पार्टी टू ट्रांसफर कैन नॉट बी अटेस्टिंग विटनेस। जो पार्टी है अटेस्टिंग विटनेस नहीं होगी सिर्फ इससे कि वो ट्रांसफर का पार्ट है, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का पार्ट है, डॉक्यूमेंट के ट्रांसफर का पार्ट है, तो इससे वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं बन जाएगा। अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो अटेस्टिंग विटनेस है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों जो आइडेंटिटी, मतलब वो एक दूसरे को जानते हो, जो दोनों अटेस्टिंग विटनेस है या दो से ज्यादा अटेस्टिंग विटनेस है वो एक दूसरे को जानते हुए, जैसे दो पर्सन है, अब उनके सामने कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, अब वो तैयार है एग्जीक्यूटेंट, मतलब वो तैयार है अटेस्टिंग विटनेस बनने के लिए और वो साइन कर रही है। जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को, वो पर्सन जानते ही हो, अटेस्टिंग विटनेस आपस में एक दूसरे को नोन हो, ठीक है। और ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।